Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I hope you all are doing well. So learners, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है EPRG फ्रेमवर्क। इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन में जो 4 टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। EPRG स्टैंड्स फॉर इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग। आपको पता होगा जिस कंट्री में प्रोडक्शन किया जाता है किसी प्रोडक्ट का, तो उसको उसकी जो कंजम्पशन होती है या जो कंट्री होती है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक कंट्री। और जब क्रॉस बाउंड्रीज जब मार्केटिंग की जाती है, मींस आपकी जो डोमेस्टिक कंट्री है उससे आउटसाइड फॉरेन में जब मार्केटिंग की जाती है किसी प्रोडक्ट की, तो वो क्या बन जाती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। मींस आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको फॉरेन कंट्रीज़ में भी ऑफर कर रहे हो। तो यहाँ पे एक बात आती है कि जब इंटरनेशनल मार्केटिंग आप करोगे तो जो एटीट्यूड होगा या जो कल्चर है, जो पॉलिसीज़ है वो अलग होती हैं। तो कैसा एटीट्यूड रहेगा वहाँ पर मार्केटिंग करने से रिलेटेड? तो डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स कंपनीज इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन, राइट। इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन अब यहाँ पे 4 टाइप्स का है और ये आपको बताता है कि जो आपकी होस्ट कंट्री है एंड जो आपकी होम कंट्री है, होम कंट्री में आपके हेड क्वार्टर होते हैं और होस्ट कंट्री में आपकी सब्सिडरीज होती हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा। मींस कैसे जो है आप होम और होस्ट कंट्री दोनों में सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हो या सेम जो है मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे रहेंगी। यहीं से जैसे होम कंट्री में मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हो, सब कुछ कंट्रोल करते हो, वैसे ही सब्सिडरीज़ में भी कंट्रोल होगा। ये आप किस में करते देखोगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन में। इसके 4 टाइप्स हो सकते हैं कि किस तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इथनोसेंट्रिक। इथनोसेंट्रिक में आप मानती हो कि जो आपकी होम कंट्री है, जो हेड क्वार्टर है, जैसे वहाँ पे मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो रही हैं, वो बिल्कुल सुपीरियर है। वही तरीका जो है आप फॉरेन की कंट्रीज़ में भी अप्लाई करोगे। इसमें आप क्या करते हो, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें सिमिलरिटीज़ देखते हो। जैसे इसके लिए हम एग्जांपल्स आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको रफली थोड़ा डिस्कस करते हैं। पॉलीसेंट्रिक में होता है कि होस्ट कंट्री यूनिक होती है। वो ये मान के चलते कि सभी जो कंट्रीज़ हैं उनका टेस्ट अलग है, उनका कल्चर अलग है, वहाँ की पॉलिसीज़ अलग हैं, तो वहाँ के लिए हम क्या करेंगे, अलग स्ट्रेटजी वगैरह यूज़ करेंगे। रीजियोसेंट्रिक में रीज़न बनाए जाते हैं, रीज़न वाइज किया जाता है, जिनमें सिमिलरिटीज़ ढूंढी जाती है। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें क्या है, सेम जो है कल्चर है, सेम जो है पॉलिसीज़ है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे आप सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। ऐसे जियोसेंट्रिक क्या कहता है, वर्ल्ड व्यू। आप पूरी जो वर्ल्ड है उसको एक मार्केट जो है कंसीडर करके चल रहे हो। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन में फर्स्ट टाइप है इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। इसमें आप क्या मानते हो, जो आपकी होम कंट्री है, जो आपके हेड क्वार्टर्स हैं, वो जो है सुपीरियर हैं बाकी सभी से। क्योंकि आप ये मान के चलोगे कि जो आप प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी यहाँ पे लेके चल रहे हो, जो प्रोडक्ट डिसीजन लेते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, पॉलिसीज़ हैं, वो यहाँ की बेस्ट है और सेम जो है आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी ऑफर करोगे। सीज ओनली सिमिलरिटीज़ इन अदर कंट्रीज़। आप यहाँ पे सिमिलरिटी देखते हो बाकी अदर कंट्रीज़ में। अज्यूम करते हो प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिसेस दैट सक्सीड एट होम विल बी सक्सेसफुल एवरीवेयर। ये मान के चलते हो कि जो प्रोडक्ट और प्रैक्टिसेस आप यहाँ पे कर रहे हो हेड क्वार्टर में, होम कंट्री में, वो सक्सेसफुल होंगी हर जगह पे, राइट। मैनेजमेंट फोकस इज़ टू डू इन होस्ट कंट्रीज़ व्हाट इज़ डन इन द होम कंट्री। आप होस्ट कंट्री में भी कौन सी जो है मैनेजमेंट पे फोकस करोगे जो आप होम कंट्री में कर रहे हो, जैसे। और समटाइम आप इसको क्या बोलते हो, इंटरनेशनल कंपनी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल कंपनीज़ को क्यों बोला जाता है। जैसे कि आपको पता होगा सबसे पहले होती है डोमेस्टिक जो कंपनी होती है, जिसमें जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है आपकी कंट्री में, उसकी जो कंजम्पशन जो आपकी कंट्री तक है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक। और जब आप जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है आप उसको फॉरेन में सेल करते हो, तब वो क्या बन जाती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। और जब आप दूसरी मार्केट में, मीन्स दूसरी कंट्री में जब आप सेल करोगे दूसरी, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या कहता है, इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन यहाँ पे कैसा कहता है कि ये इंटरनेशनल कंपनी है, सेम मान के चल रही हो यहाँ पे सभी कुछ, कि जैसा यहाँ का है कल्चर या जो होम कंट्री है वो सुपीरियर है, वैसे लीड्स टू अ स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। ये कैसी स्टैंडर्डाइज अप्रोच को लीड करती है। इथनोसेंट्रिक में हम डिस्कस कर चुके हैं
कि वो ये मान के चलती है कि जैसा यहाँ का कल्चर है, यहाँ का टेस्ट है, सेम आप सभी को वैसा ही ऑफ़र करोगे। जैसे कि हम इंडिया का अगर एग्जांपल ले तो अमूल और हल्दीराम इसके एग्जांपल्स हैं, क्योंकि वो दोनों ही जो ये ब्रांड है ये सेम प्रोवाइड कराते हैं अपने सभी कंज्यूमर्स को, सभी कस्टमर्स को, और सभी फॉरेन में भी और यहाँ पे भी। अदर एग्जाम्पल इज़ वॉलमार्ट ऑफरिंग रिमेन द सेम थ्रू आउट। वॉलमार्ट भी सभी को क्या करता है, सेम ही ऑफर करता है। इनकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रमोशन है, या जो भी स्पेसिफिकेशन है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, वो सब क्या है, सेम रहता है होम एंड होस्ट कंट्रीज़ में। अब बात करते हैं पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन में आप ये मान के चलते हो, ये फर्म ये मान के चलती है कि हर कंट्री जो है यूनिक है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का टेस्ट अलग है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि जैसा वहाँ का जैसा वहाँ का टेस्ट है, जैसा वहाँ का कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजीज़ रखोगे, प्राइसिंग पॉलिसीज़ रखोगे, प्रमोशन को रखोगे या प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को रखोगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जो अमेरिका है वहाँ पे हैमबर्गर जो ज़्यादा पसंद किया जाता है, और यहाँ पे इंडिया में उसको लॉन्च नहीं किया गया क्योंकि इंडिया में प्रेफर करते हैं आलू टिक्की बर्गर को। तो पॉलीसेंट्रिक जो ये पॉलीसेंट्रिक में क्या माना गया कि सभी का कल्चर अलग है, टेस्ट अलग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी या प्रमोशन स्ट्रेटजी या जो प्रोडक्ट है उसको बनाओगे। और इसको आप क्या कह सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनी, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, ठीक है, पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। अदर एग्जांपल क्या है, जैसे कि महाराजा मैक इन इटली, इंडिया एंड कनाडा। तो इनमें सभी में क्या है, वो अलग अलग तरीके से ऑफर करते हैं जैसा वहाँ का टेस्ट है। अब बात करते हैं रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन। रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन क्या होता है, जिसमें आप रीजन वाइज ऑफर कर रहे हो, रीजन वाइज अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हो। जैसे कि आपको पता होगा नाफ्टा है, नॉर्थ एशियन, जो आपने ग्रुप पढ़ा होगा, एक यूरोपियन यूनियन मार्केट है जिसमें कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप होता है। तो वहाँ की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, कल्चर है या एनवायरनमेंट है, वो सेम है। तो इस वजह से आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, सेम प्रोडक्ट जो है वो ऑफर कर सकते हो। रीजन बिकम्स द रेलिवेंट geographic unit rather than by a country. Sometimes companies serve markets on a regional basis, यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा और GCC। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि इंडिया का, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का। इसमें आप कॉस्मेटिक्स जो है सेम ऑफर कर सकते हो क्योंकि यहाँ का जो बैकग्राउंड है वो सेम है। ये था रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, रीजियोसेंट्रिक। अब इसमें सेम एग्जांपल है यहाँ पे, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश आर वेरी सिमिलर, दे पोजेस अ स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो है आप सेम प्रोडक्ट को ऑफर कर सकते हो। नेक्स्ट है जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, वो ये मान के चलती हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो आपकी एक ही मार्केट है और उसके लिए आप एक ही स्ट्रेटजी को यूज़ करने वाले हो, आप सभी को सेम ऑफर करने वाले हो। ऑल्सो नोन एज ग्लोबल कंपनी, आप उनकी नीड के अकॉर्डिंग कर रहे हो। जैसे ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका के अकॉर्डिंग ही आपने सभी को ऑफर कर रही हो। इसमें अगर एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपने वर्ल्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी जो प्रोग्राम्स हैं उनको नीड के अकॉर्डिंग जो है बनाता है। सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इसमें यूज़ किया जाता है। retains and relationship with the headquarters country leads to a combination of extension and adaptation elements। एंड जियोसेंट्रिक में हमने डिस्कस किया कि जो फर्म है वो ये एक्सेप्ट करती हैं कि जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थिंक ग्लोबल, लेकिन एक्ट कैसे करेंगे, लोकल लेवल का। आप पूरी जो वर्ल्ड है उसको एक मार्केट कंसीडर करके चल रहे हो, लेकिन उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। जैसे कि नोकिया ऑफर करता है प्रोडक्ट सिमिलर काइंड के पूरे वर्ल्ड वाइड के कंज्यूमर्स को। सो ये था जियोसेंट्रिक। अब चारों को हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इथनोसेंट्रिक, जिसमें वो ये मान के चलते हैं कि सभी में आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, पॉलिसीज़ हैं, डिसीजन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट मार्केटिंग है, वो सब सेम रहने वाली है। पॉलीसेंट्रिक में हर कंट्री को यूनिक मान के चल रहे हो और अलग अलग जो है आप उनके लिए यूज़ कर रहे हो स्ट्रेटजीज़ को। और रीजियोसेंट्रिक में रीजन वाइज कर रहे हो, और जियोसेंट्रिक में थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, मीन्स पूरे जो ग्लोबल है पूरे वर्ल्ड को एक ही मार्केट मान के चल रहे हो और सभी के लिए सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हो। सो लर्नर्स, यही था आज की वीडियो में। अब मैं आपको बता दूं कि हमने 2 कोर्स जो है वो निकाले हुए हैं, जिसमें आपको 5 थ्योरेटिकल यूनिट्स ओनली 599 में करवाई जा रही हैं एंड 999 में आपकी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। अगर किसी को किसी इंडिविजुअल यूनिट में भी कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हम उसके लिए भी
एक कोर्स अलग से निकाल सकते हैं एंड आप इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। यही था आज की वीडियो में। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।